बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड। तो फ्रेंड, आज की जो वीडियो है वो है मॉडल पेपर नंबर 144। तो फर्स्ट जो हमारा यहाँ पर एमसीक्यूज है जिसमें वो कह रहा है कि टोटल नंबर ऑफ ग्रेट लेक्स इन द वर्ल्ड। तो दुनिया की जो 5 बड़ी लेक्स हैं वो कितनी है। तो 5 हैं ग्रेट लेक्स इन द वर्ल्ड, और पांचों के नाम मैंने इस कमेंट बॉक्स में लिख दिए हुए हैं। यहाँ देखिएगा ज़रा, ये आपको यहाँ नजर आएंगे: सुपीरियर, ओंटारियो, ह्यूरोन और मिचिगन और इरे। दीज आर 5 ग्रेट लेक्स ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, आप इसको यहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद हमारे पास जो सेकंड एमसीक्यू है जिसमें कहते हैं द पीपल ऑफ ओमान आर लिंक्ड विद विच ऑक्यूपेशन। किस ऑक्यूपेशन के साथ जो ओमान के लोग हैं वो जुड़े हुए हैं। तो उनका जो ऑक्यूपेशन है वो एग्रीकल्चर है। ठीक है। उसके बाद कहते हैं आयतुल कुर्सी इन विच सूरा। जो आयतुल कुर्सी है वो सूरह बकरा में मौजूद है। ठीक है। द सेंसस ऑफ 2017 हेल्ड इन पाकिस्तान आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स। जो पाकिस्तान में सेंसस, जो पहली सेंसस हुई थी पाकिस्तान में वो 1951 में हुई थी। ठीक है। और हर 10 साल के बाद पाकिस्तान में सेंसस होती है या मरदमशुमारी होती है। तो 2017 में जो मरदमशुमारी हुई वो तकरीबन 19 साल के बाद हुई थी, 19 ईयर्स। राइट। नेक्स्ट देखते हैं जिसमें कहता है कि हमारे पास गोल्डन टेम्पल इज सेक्रेट प्लेस ऑफ विच कम्युनिटी। टेम्पल के नेम से हम थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं कि शायद ये हिंदूज की प्लेस होगी, बट ये सिख की जो है प्लेस है, इबादत गाह है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट शुगर कैन प्रोड्यूसिंग डिस्ट्रिक्ट। लार्जेस्ट शुगर कैन प्रोड्यूसिंग डिस्ट्रिक्ट इनमें से फैसलाबाद है। ठीक है। नेक्स्ट है द लाइट हाउस ऑफ अलेक्जेंड्रिया, वन ऑफ द 7 वंडर ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया के 7 अजायबात में से एक ये अजूबा है। वाज द लाइट हाउस, ये लाइट हाउस है इजिप्ट में मौजूद है ये लाइट हाउस। ठीक है। उसके बाद कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हिंदू स्टेट। इनमें से हिंदू स्टेट कौन सी है। तो अगर हिंदू स्टेट की यहाँ पर बात करते हैं तो हमारे पास होगी नेपाल इज एन हिंदू स्टेट। राइट। और नेपाल के बारे में हम लोगों को ये एक चीज़ बता दूं कि नेपाल वो वाहद कंट्री है जिसका जो फ्लैग है ना वो ट्रायंगल टाइप है, आपने अक्सर देखा होगा। ठीक है ना। उसके बाद है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविंस हैज़ द लार्जेस्ट अर्बन पॉपुलेशन। किस प्रोविंस में जो ज़्यादा पॉपुलेशन है वो अर्बन है। सिंध इज राइट आंसर। नेक्स्ट कहते हैं कि वार्सक डैम हैविंग अ कैपेसिटी ऑफ 243 मेगावाट वाज बिल्ट ऑन विच रिवर। वार्सक डैम जो ये काबुल रिवर के ऊपर है। ठीक है। और ऑप्शन ए में अगर आप इंदस देखेंगे, जो इंदस है इसके ऊपर जो दरिया बनाया गया था, सॉरी डैम बनाया गया था वो तरबेला था। तरबेला डैम वाज बिल्ट ऑन इंदस रिवर। एंड ऑप्शन बी इज जेहलम। जेहलम के ऊपर जो डैम बनाया गया है उसका नाम है मंगला, MANGLA। ठीक है। और काबुल का ऊपर चल चुका है। और कुनार भी एक दरिया है लेकिन उसके ऊपर शायद अभी तक की मेरी सर्च के मुताबिक कोई डैम नहीं है। अगर आपको इसको गूगल के आप सर्च करते हैं तो उस पर आप इसको देख सकते हैं। ठीक है ना, कुनार पर कोई डैम है कि नहीं है। मैं इसको देखा है लेकिन इसके ऊपर कोई डैम भी मौजूद नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं। और कुनार जो रिवर है ये पाकिस्तान में ही है, नॉर्थ ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के नॉर्थ में। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कि नंबर ऑफ पीपल शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ लाइफ और लिबर्टी सेव इन अकॉर्डेंस विद लॉ इट डिस्क्राइब्ड बाय विच आर्टिकल। 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक आर्टिकल नंबर 9 में ये जो आर्टिकल है इसको बताया गया था। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं जिसमें हमसे वो पूछता है कि विच ओशन इज प्रेजेंट इन द ईस्ट ऑफ एशिया। ईस्ट ऑफ एशिया में पैसिफिक ओशन मौजूद है। ठीक है। और इसी एमसीक्यू के मुतालिक मैं आपको थोड़ा सा वो बता देता हूँ, यहाँ मैं नोट्स बना देता हूँ ताकि आपको इजी रहे। तो सबसे पहले अगर मैं यहाँ पर आपको बताऊँ, अगर तो वो पूछ रहा है ईस्ट ऑफ एशिया, जैसे कि वो पूछ ही रहा है। ईस्ट ऑफ एशिया में पैसिफिक ओशन है, या हमने एमसीक्यूज को टिक कर लिया। ठीक है। पैसिफिक OCEN पैसिफिक ओशन है। अगर वो हमसे ये पूछ लेता है कि साउथ ऑफ एशिया में, कॉन्टिनेंट साउथ ऑफ एशिया में कौन सा है ओशन है, तो वहाँ उधर इंडियन ओशन मौजूद है, इंडियन ओशियन। ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट। अगर वो हमसे ये पूछ लेता है
कि साउथ वेस्ट में क्या है, साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट ऑफ एशिया। तो साउथ वेस्ट ऑफ एशिया में है रेड सी, ठीक है, रेड सी। आगे हम चलते हैं, जिसमें अगर कहता है, अगर हमसे वो पूछ लेता है कि नॉर्थ ऑफ एशिया में क्या है, नॉर्थ ऑफ एशिया में, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा आर्कटिक ओशियन, ठीक है, ओशियन। नेक्स्ट है व्हेन डीआरचे वाज इंट्रोड्यूस इन इंडिया 1919। 1919 का ईयर जब भी मैं पढ़ता हूँ तो मुझे एक चीज़ याद आती है। 1919 में जो मैं आपको लोगों को बताना चाहता हूँ, जब भी 1919 आता है तो तहरीक खिलाफत 1919 में तहरीक खिलाफत, तुर्की की खिलाफत को कायम रखने के लिए पाकिस्तान सब कॉन्टिनेंट में मौजूद मुसलमानों ने एक मूवमेंट का आगाज़ किया था, एक तहरीक का आगाज़ किया था, जो तहरीक खिलाफत थी, जो कि 1919 से लेकर 1924 तक जारी रही, ठीक है। मैं आप लोगों से भी यही कहूँगा, जब भी आप इस तरह कोई एमसीक्यूज देखते हैं जिसमें ईयर सन की बात की जा रही हो, तो आप पिछला भी रिवाइज किया करो, ताकि इंटरलिंक के जरिए आपको वो याद हो जाए, ठीक है ना। तो यहाँ ये पूछ रहा है कि 1919 द रेजिड्यूरी पावर वर गिवन टू, तो रेजिड्यूरी जो पावर थी ये दी गई थी सूबों को, प्रोविंसेस को, ठीक है। द स्ट्रगल फॉर पाकिस्तान इज रिटन बाय, ये बुक है स्ट्रगल फॉर पाकिस्तान। हमने अपनी एक वीडियो में बहुत अच्छे से 4-5 बुक्स की बात की थी, और अभी तक हम ऑलमोस्ट 30 से 31 हम वीडियोस कर चुके हैं, और तमाम में तकरीबन जो भी बुक्स देखी हैं वो इन्हीं में से पूछ रहा है। तो आयशा जलाल इज़ द राइट आंसर। उसके बाद कहते हैं कि बियॉन्ड द लास्ट माउंटेन, बियॉन्ड द लास्ट माउंटेन पाकिस्तानी फर्स्ट मूवी का नेम है ये, बियॉन्ड द लास्ट माउंटेन, यहाँ तक ये पूरी मूवी का नेम है। पाकिस्तान फर्स्ट इंग्लिश लैंग्वेज फिल्म वाज रिलीज्ड इन, तो ये जो ये रिलीज हुई थी 1976 में, ठीक है, 1976 में ये रिलीज हुई थी, बट यहाँ पर उन्होंने ऑप्शन 1976 नहीं दिया हुआ, तो ऑलमोस्ट अगर हम देखते हैं तो 1977 इज द राइट आंसर है, ठीक है। अगर 1976 है तो आप 1976 पर ही टिक कीजिएगा। नेक्स्ट कहते हैं द एकेडमिक अवार्ड आल्सो नोन एज ऑस्कर वाज फर्स्ट प्रेजेंटेड इन, तो ये पहली बार प्रेजेंट किया गया था 1929 में, राइट। फिर कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग द सेवंथ इस्लामिक मंथ, रजब। शब मिराज इज ऑब्जर्व ऑन विच डे ऑफ द रजब, 27 ऑफ रजब को शब मिराज ऑब्जर्व किया जाता है। रशिया कवर विच परसेंटेज ऑफ द वर्ल्ड लैंड सरफेस, 1/8, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है कि योम तकबीर। योम तकबीर कहा जाता है जब पाकिस्तान ने एटमी धमाके किए थे, सर अब्दुल कदीर खान ने पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाया था, ठीक है, बलूचिस्तान में चागी के मुकाम पर 1998 में। तो न्यूक्लियर स्टेटस की वजह से हम योम तकबीर जो है वो सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है व्हेन द होल वर्ल्ड वाज कवर्ड इन आइस इट वाज रेफर्ड एज, होल जो वर्ड है कवर्ड इन आइस, तो रेफर्ड एज आइस एज उसे कहा जाता है, ठीक है। विंसेंट वान गोग वाज अ पेंटर। विच अमंग द फॉलोइंग साइंटिस्ट इन्वेंटेड द टेलीस्कोप, गैलीलियो गैलीली इज द राइट आंसर। यू सेड इज अ मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर सिविलियन फॉरेन एड के लिए ये रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है, बाहर का इदारा है, यू सेड। उसके बाद हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल रेड क्रॉस एंड रेड क्रिसेंट मूवमेंट, किस चीज़ का हेडक्वार्टर, ज़रा ध्यान से देखिएगा, इंटरनेशनल रेड क्रॉस का एंड रेड क्रिसेंट मूवमेंट का, ये दो चीज़ें यहाँ पर पूछी जा रही हैं, ठीक है। तो इन दोनों का जो हेडक्वार्टर वो जिनीवा में है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज़ मोर देन हाफ ऑफ इट्स एरिया बिलो सी लेवल, नीदरलैंड इज़ वन ऑफ द कंट्री जिसका मोर देन हाफ जो है एरिया वो सी लेवल के बिलो है। कैपिटल ऑफ यमन, कैपिटल ऑफ जो यमन है हमारे पास 27 का, वो सना इज राइट आंसर। हज वाज मेड ऑब्लिगेटरी, हज को 9 हिजरी में फ़र्ज किया गया था। केव हीरा, गारे हीरा, वेयर मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम रिसीव्ड रेवलेशंस, जहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वही नाज़िल होती थी, और सबसे पहली वही भी वहीं पर नाज़िल हुई थी, जिसमें सूरत अलग की पहली 5 आयात नाज़िल हुई थी, ठीक है। ऑन विच माउंटेन, ये किस माउंटेन पर है, जबल नूर पर है, राइट।
हु अमंग द फॉलोइंग रिसाइटेड द होली कुरान टू द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? हज़रत ज़ैद बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। हु वाज द फर्स्ट मुस्लिम टू बी बोर्न इन मदीना आफ्टर हिजरा? हिजरत के बाद तो पहले जो मुस्लिम वो कौन पैदा हुए थे? वो थे अब्दुल्ला इब्ने ज़ुबैर। ठीक है। उसके बाद कहता है कि हु अमंग द फॉलोइंग असिस्टेड कायद आज़म? असिस्टेंट मतलब कायद आज़म को असिस्ट किया था, मदद की थी, असिस्टेंट जिसे हम कहते हैं, इन द प्रिपरेशन ऑफ 14 पॉइंट। कायद आज़म के 14 नकात जो कि 1929 में दिए थे, आपको याद होना चाहिए। 14 पॉइंट इनमें मदद की थी मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने। तो यहाँ शॉर्ट फॉर्म में अली जौहर दिया हुआ है, तो बी द राइट आंसर। नेक्स्ट कहता है हॉर्स हो बे। हॉर्स हो बे इज इन, हॉर्स हो बे जो है ये कनाडा में मौजूद है। ठीक है। हु गेव द थ्योरी ऑफ इवेल्युएशन बाय नेचुरल सिलेक्शन? नेचुरल सिलेक्शन के जरिए जो थ्योरी दी थी वो दी थी चार्ल्स डार्विन ने। नेक्स्ट कहता है कि मिल्क हैज नेचुरली अकरिंग शुगर विच इज कॉल्ड लैक्टोज। मिल्क में लैक्टोज होता है जो कि नेचुरली शुगर होती है। कुलभूषण यादव एन इंडियन स्पाई, एक इंडियन जासूस था, अरेस्टेड बाय पाकिस्तान फोर्सेज। पाकिस्तान फोर्सेज ने अरेस्ट किया था फोर्सेज इन मैशकेल में। ठीक है। बैडमिंटन मेड इट्स डिबट एज अ डिमोन्स्ट्रेशन स्पोर्ट एट द डैश ओलंपिक गेम इन द मोनिच 1972 इज अ राइट आंसर। 1972 ओलंपिक गेम में। ठीक है। चॉप शॉट, चॉप शॉट क्या होता है? जब हम शॉट लगाते हैं टेबल टेनिस में बैक हैंड के जरिए, उसे हम चॉप शॉट कहते हैं। तो ए यहाँ पर राइट आंसर है। 2014 फुटबॉल क्लब फाइनल वाज हेल्ड इन, 2014 का जो फाइनल जो था वर्ल्ड कप फुटबॉल का, वो रियो डी जेनरियो में कंडक्ट हुआ था, हेल्ड हुआ था। पाकिस्तान वॉलीबॉल फेडरेशन वाज फॉर्म्ड इन, पाकिस्तान की वॉलीबॉल फेडरेशन 1955 में फॉर्म हुई थी। ठीक है। पाकिस्तान बनने के एटलीस्ट 8 साल बाद। हैंडबॉल ओरिजिनेटेड फ्रॉम, हैंडबॉल जो है ये ओरिजिनेट हुई थी ब्राज़ील से। उसके बाद द वॉल्यूम ऑफ ब्लड इन अ ह्यूमन बॉडी टू बी अप्रॉक्सीमेटली 7% ऑफ द बॉडी वेट, 7% इंसान की बॉडी के वेट का। ठीक है। परसेंटेज आई होप आपको निकालनी आती होगी। अगर आपका बॉडी वेट सपोज कर लेते हैं कि 70 kg है, ठीक है, तो आप क्या करोगे 7% के हिसाब से 7 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई 70। ठीक है। तो इस तरह आपका वो वेट आ जाएगा, वो ब्लड का वो वॉल्यूम आ जाएगा जो कि आपकी बॉडी के अंदर मौजूद है। ठीक है। आगे देखते हैं जिसमें हमें कहता है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द यूनाइटेड स्टेट वाज साइंड ऑन सितंबर 17 1787। ठीक है। तो ये फिलाडेल्फिया में हुआ था। अब इस एमसीक्यूज में तीन एमसीक्यूज हैं। ठीक है ना। देखें, सबसे पहले जो एमसीक्यूज में आपने देखा कि वो तो जो उन्होंने पूछ लिया कि ऑप्शन ए। दूसरा एमसीक्यू 17 ऑफ सितंबर, आपने डेट को याद रखना है। ठीक है। वो आपसे पूछ सकता है, डेट पूछ सकता है आपसे। डेट के अलावा आपसे ईयर पूछ सकता है कि 1787 में, तो आपने इसको याद रखना है 17 ऑफ सितंबर 1787। हमारे वीडियोस का मकसद ही ये है कि हमने इसको याद करना है। ठीक है ना। हमने रट्टा नहीं लगाना। अब नॉर्मली क्या होगा, स्टूडेंट्स क्या करेंगे, वो यही करेंगे, इसको एमसीक्यू से पढ़ लेंगे और नीचे से ऑप्शन पढ़ लेंगे, एज बस ये करेंगे। तो ऐसा नहीं करना, इसको पूरा रीड आउट करना है। वो ये पूछ ले या ये पूछ ले तो एक ही बात है। ठीक है ना। UNEP स्टैंड फॉर, UNEP यूनाइटेड, यू से यूनाइटेड, एन से नेशन। ठीक है। यूनाइटेड नेशन, ई से इन्वायरमेंटल, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम। ठीक है। ऑप्शन जो सी है ये हमारे पास यहाँ पर राइट आंसर है। और यूनाइटेड नेशन जो है, इसको थोड़ा मैं सॉरी, ये यस, यूनाइटेड नेशन जो है ये जो बनी थी, सॉरी, इसका जो हेडक्वार्टर है वो है, एक मिनट, इसका जो हेडक्वार्टर है वो है नैरोबी में। चलो ठीक है, नैरोबी में। और ये कीनिया जो है ये उसका समझ लें कि सिटी है। कीनिया इज अ कंट्री एंड नैरोबी इज अ सिटी। ठीक है। और UNEP ये बनी थी 1972 में, 1972 के
बनी थी ये। इसका हेडक्वार्टर नैरोबी कीनिया में है और 1972 में ये बनी थी। ठीक। उसके बाद दिरावर फोर्ट इज़ अ लार्ज fortress built largest fortress built by Rai Jaya Bhati is in south in which city? Bahawalnagar. Bahawalnagar. Quaid-e-Azam, a stunt supporter of Hindu-Muslim unity, joined Muslim League in 1913. When did he leave the Congress? 1920 में कांग्रेस को लीव किया था। पिछली वीडियो में हमने बहुत तफसील के साथ इसके मतलब बात की है। ठीक है। ज़कात एंड उशर ऑर्डिनेंस वाज promulgated by the General Zia in 1980 1980 में। ठीक है। प्रोम्यूलगेटेड का मतलब होता है इशात करना। ठीक है। ऑर्डिनेंस को जारी करना 1980 में जनरल ज़ियाउल हक जो थे उन्होंने किया था। उसके बाद है हु अमंग द फॉलोइंग गवर्नर जनरल डिसॉल्व द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली? गुलाम मोहम्मद। ठीक है। आगे चलते हैं जिसमें हमारे पास कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज इस्लामिक रिपब्लिक? इनमें से कौन सी कंट्री इस्लामिक रिपब्लिक है? तो ऑप्शन सी म्यूरिटेनिया इज एन इस्लामिक रिपब्लिक। नेक्स्ट कहता है कि एस्विन डैम वाज बिल्ट ऑन विच ऑफ द रिवर? एस्विन डैम जो है ये नील रिवर के ऊपर बनाया गया है। ठीक है। दरिया नील के ऊपर। नेक्स्ट कहता है कि नेम ऑफ द लॉन्गेस्ट रिवर इन पाकिस्तान? पाकिस्तान में जो सबसे बड़ा लॉन्गेस्ट रिवर है वो है जी इंडस रिवर, जिसमें 5 ट्रिब्यूटरीज निकलती हैं। हमने अपनी पिछली वीडियो में बहुत डिटेल से इसकी बात कर ली हुई है। इंडस वाटर ट्रीटी द एग्रीमेंट पर्टेनिंग टू वाटर अपॉर्चुनमेंट, जिसमें हमने इंडस वाटर ट्रीटी सिंध आसमान था जिसमें 3 दरिया पाकिस्तान और 3 दरिया इंडिया को दे दिए गए थे। ये 1960 1960 में हुआ था मुआहदा ये। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर? द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर एज यू नो CPU, जिसका फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इज द राइट आंसर। एंड फिफ्थ फोर हमारे पास है डैश फाइल्स आर यूज टू हेल्प रिकवर लॉस्ट डाटा इफ द प्रोग्राम और कंप्यूटर एबनॉर्मली हॉल्टेड। तो टेम्प फाइल्स यूज़ करते हैं हम हमारे लॉस्ट डाटा को रिकवर करने के लिए। ठीक है। विच की इज़ यूज इन दी वर्ड 2007 टू डिलीट अ करेक्टर टू द राइट ऑफ द ब्लिंकिंग कर्सर? तो ब्लिंकिंग कर्सर के राइट करेक्टर को डिलीट करने के लिए हम डिलीट की कोई ज़ाहिर बात है यूज़ करेंगे, उससे डिलीट हो जाएगा। फिर कहता है कि स्पीड ऑफ द लाइन प्रिंटर इज मेजर्ड इन, तो लाइन प्रिंटर की जो स्पीड है वो मेजर करते हैं हम लाइंस पर इंच में। लाइन की बात हो रही है तो लाइंस पर इंच में मेजर करेंगे। ठीक है। और इसी में से एक और MCQ तो पूछ लेता है कि DPI स्टैंड फॉर, ठीक है ना, तो उसका आंसर होता है डॉट पर इंच। ठीक है। DPI। नेक्स्ट कहता है कि नेम ऑफ द बिल गेट्स वाइफ? बिल गेट्स की जो वाइफ है उनका नाम है जी मेलिंडा गेट्स। और मेलिंडा गेट्स के बारे में अभी हाल ही में बिल गेट्स ने उससे डिवोर्स ले लिया हुआ है और अपनी हाफ जो प्रॉपर्टी है उस ज़ाहिर बात है एज अ वाइफ उसकी हो चुकी हुई है। ठीक है। तो ये डिवोर्स कब हुआ था इसके मतलब आपने थोड़ा सा देख लेना है, इसको सर्च कर लेना है। ठीक है ना। आई होप पूछा तो ये नहीं जाएगा इतना, तो बताने का मकसद ये है कि ये करंट अफेयर में शायद में भी पूछा जा सकता है। मतलब मीन उनका कब डिवोर्स हुआ था और कितनी प्रॉपर्टी ये वो आपको इजीली इंटरनेट पर अवेलेबल होगी। ठीक है। उसके बाद कहता है कि 8 बिट्स आर इक्वल टू 8 जो बिट्स होते हैं वो इक्वल होता है 1 बाइट के। ठीक है। और उसके बाद अगर ठीक है नेक्स्ट है सेलेक्ट ऑड वन आउट। हमने इनमें से ऑड वन आउट कहते हैं कि जो इनमें से थोड़ा सा डिफरेंट शो कर रहा हो। ठीक है ना। अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में अगर आपको मैं समझाऊं कि अगर यहाँ यही सब समझ में आ जाएगा। अगर आप ऑप्शन ए को देखें, मैंगो है तो मैंगो क्या होता है? मैंगो फ्रूट होता है। ऑरेंज फ्रूट होता है। गुआवा फ्रूट होता है। A, B, D ये तीनों फ्रूट्स हैं और स्पेनिश इज नॉट अ फ्रूट। ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास है ऑर्निथोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी के मतलब हम बहुत बार डिटेल से बात कर चुके हैं। ऑर्निथोलॉजी बर्ड्स की जो स्टडी होती है, एक ऐसी ब्रांच है साइंस की जिसमें हम बर्ड की जो स्टडी करते हैं उसके हम ऑर्निथोलॉजी कहते हैं। और जो प्लांट्स हैं यहाँ मैं एक बता देता हूँ आपके लिए। प्लांट्स में हम जो होता है उसमें हम स्टडी करते हैं बॉटनी। ठीक है। नेक्स्ट वन इज़ एम्फीबिया। एम्फीबिया में हम जो करते हैं स्टडी एम्फीबियंस। ठीक है। एम्फीबियंस के मतलब मैं आपको बता दूं कि एम्फीबियंस वो एनिमल्स होते हैं, सॉरी वो एनिमल्स समझ लें आपके, वो जानवर होते हैं, वो लिविंग थिंग्स होती हैं जो पानी में भी रहते हैं और खुश्की में भी रहते हैं। ठीक है। जैसे कि फ्रॉग है, इसी तरह का एक सिलेमेंडर है, फ्रॉग की तरह की टाइप है उसकी, सिलेमेंडर है।
और टोड्स भी है। तो ये जितने एनिमल्स हैं ये पानी में भी रह सकते हैं और खुशी पे भी रह सकते हैं, उन्हें एम्फीबियंस कहते हैं। तो एम्फीबियंस की जो स्टडी होती है उसे हम उन्हें हम कहते हैं हेरिपिटोलॉजी। एच ई आर HERPTOLOGY, हेरिपिटोलॉजी इज द राइट आंसर फॉर द एम्फीबियन। और नेक्स्ट हमारे पास है आंट्स। आंट्स जो होता है, आर्ट्स की जो हम मतलब कि जो ब्रांच जिसमें हम आर्ट्स को डील करते हैं उसे हम कहते हैं मेरमिकोलॉजी। ठीक है, प्लांट्स की बात होगी, बर्ड्स को ऑर्निथोलॉजी कहते हैं। आगे चलते हैं। ये जो भी चीज़ यहाँ पर कमेंट के फॉर्म में लिख रहा हूँ ये आपको जैसे आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करेंगे तो वैसे ही आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट कहता है कि लोकजा इज़ अ मेडिकल कंडीशन विच इज़ ऑब्जर्व इन द केसेस ऑफ। लोकजा मेडिकल कंडीशन है और ये इन टेटनस की जब डिजीज़ होता है तब ये ऑब्जर्व करने को मिलती है लोकजा। जॉइंटाइस इज कॉज बाय हेपेटाइटिस एंड मलेरिया एंड टर्न द स्किन कलर इनटू, स्किन का कलर येलो में कन्वर्ट कर देती है। हु वाज द फाउंडर ऑफ खाकसार मूवमेंट। खाकसार मूवमेंट इनायतुल्लाह खान मशरकी वाज द फाउंडर ऑफ द खाकसार मूवमेंट। अल जजीरा इज द ऑफिशियल न्यूज़ नेटवर्क ऑफ विच कंट्री, कतर। UNO United Nations Organization was formed after the Bretton Woods Conference। ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस के बाद 1945 में ये फॉर्म हुई थी, पाकिस्तान बनने के 2 साल बाद। उसके बाद बात कहता है कि मार्को पोलो पाकिस्तान बनने के 2 साल पहले ये फॉर्म हुई थी UNO। उस पर कहता है जी मार्को पोलो वाज अ ट्रैवलर। उसके बाद कहता है जी बादशाही मॉस्क इन लाहौर वाज बिल्ट बाय, जो बादशाही मॉस्क है ये बिल्ड की थी औरंगज़ेब ने। ठीक है, पिछली वीडियो में हम इसकी थोड़ी डिटेल से बात कर चुके हैं। द टर्म विच शो दैट नो पार्टी इज इन मेजोरिटी इन द पार्लियामेंट, तो हंग पार्लियामेंट। हु इज़ द फादर ऑफ इंटरनेट। फादर ऑफ इंटरनेट की बात करें तो ऑप्शन ए, और अगर फादर ऑफ कंप्यूटर की बात करें तो वो चार्ल्स बेबेज होता है। फादर ऑफ कंप्यूटर, ठीक है, वो चार्ल्स बेबेज होगा। टास्क मैनेजर इज अ, क्या सॉफ्टवेयर या यूटिलिटी प्रोग्राम है, मॉडर्न एप्लीकेशन है कि प्रिंटर गाइड है, तो ये यूटिलिटी प्रोग्राम है टास्क मैनेजर। सिनोनिम ऑफ डेस्पेयर, डेस्पेयर का सिनोनिम क्या होगा, मेजरी। डिटेल से हम बात कर चुके हैं इसकी ऑलरेडी, मज़ीद हम यहाँ नहीं करेंगे, टाइम वेस्ट की वाली बात है और वीडियो लंबी हो जाएगी, फिर आप लोग नहीं देखोगे। ही वेंट डैश द डायरेक्शन ऑफ द पुलिस स्टेशन, ही वेंट इन द डायरेक्शन ऑफ द पुलिस स्टेशन। टू वाइप आउट, वाइप आउट साफ करना, इरेडिकेट समथिंग, इरेडिकेट होता है ख़त्म करना। उसके बाद इन फॉर अ पेनी, इन फॉर अ पाउंड, बी द राइट आंसर। बर्ड्स ऑफ फीदर, और ये फ्लॉक है, पहले बात कर चुके हैं हम इसके बारे में। उसके बाद है टू क्लिप द विंग्स, तो इसका आएगा टू पुट लिमिट्स। ठीक है, उसके बाद है जी ही टोल्ड मी डैश, ही टोल्ड मी उसे मुझे बताया डैड के, ही डैश डू दिस वर्क, ही डैश डू दिस वर्क, ही कुड डू दिस वर्क। नेक्स्ट है इफ x इज इक्वल टू 1 एंड देन x की पावर 9, ये x की पावर 9 है। ठीक है, तो ये किसके इक्वल होगा, तो जैसे कि सोल्यूशन नीचे किया ही हुआ है और इसका आंसर भी यहाँ पर पुट किया है वो 1 है, तो 1 इज द राइट आंसर है, यहाँ लिखा हुआ 1 आंसर। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास मैथमेटिक्स, इसको हम बाद में, और यहाँ हो गई हमारे पास उर्दू कि जिसमें कहते हैं कि उल्टी हो गई सब तदबीरें कुछ ना दुआ ने काम किया, ये मशहूर शेर किसका है। मीर तकी मीर जो है उनका है ये शेर, उल्टी हो गई सब तदबीरें दुआ ने कुछ ना काम किया। नेक्स्ट है दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को वरना इतात के लिए कुछ कम न थे करो बियां, ये शेर किसका है। ये शेर बेसिकली है ख्वाजा मीर दर्द का, बट वो यहाँ पर नहीं है तो हम यहाँ पर इनमें से कोई नहीं लिख देंगे, और यहाँ पर मैं इसका लिख देता हूँ, शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ मीर दर्द। ठीक है, ख्वाजा, चले ख्वाजा भी लिख ही लेते हैं, उसमें कौन सा ज़्यादा, ख्वाजा मीर दर्द। ठीक है, नेक्स्ट है कि आपे से बाहर होना, ये तो आपको पता ही होगा, आपे से बाहर होना, गुस्सा होना, गुस्से में होना। ठीक है,
इब्लीस की मजलिस शोरा किसकी नज़म है? इब्लीस की मजलिस शोरा अल्लामा इकबाल की नज़म है। करो मेहरबानी तुम अहले ज़मीन पर, खुदा मेहरबान होगा अरशे बरी पर। तो यहाँ पर जो ऑप्शन होगा वो अल्ताफ़ हुसैन हाली। उसके बाद है खुल्फ रशीद से क्या मुराद है? खुल्फ रशीद का मतलब है फर्मा बरदार बेटा। किस लफ्ज़ के लहजे दुरुस्त हैं? इस्तिफादा के लहजे जो है वो दुरुस्त है। आब आतिश का क्या मतलब है? आब आतिश का मतलब है जी शराब सुरख। नेक्स्ट है जी धान पान का मतलब क्या है? धान पान का मतलब है दुबला पतला। उसके बाद है बाब सहाफ़त मौलवी अब्दुल हक को कहा जाता है। ज़ंदान नामा किसकी तहरीर है? ज़ंदान नामा फैज़ अहमद फैज़ की तहरीर है। कतरा कतरा कुलसुम किसकी तसनीफ़ है? वासिफ अली वासिफ। गतरबूत करना कतरा कतरा कुलसुम ये शोरी सॉरी यहाँ वासिफ अली वासिफ। गतरबूत करना मुहावरा है, खलत मदद कर देना। कुफ़े आईना की शायरा कौन है? कुफ़े आईना की शायरा परवीन शाकर है। दीवान के शायर का नाम बताएं। तो दीवान के शायर का नाम है नासिर काज़मी। तो यहाँ तक फ्रेंड्स हमारा ये वीडियो कंप्लीट हो चुका है। मिलते हैं अगली वीडियो में।